अभी यह बार बार परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन को चुन चुन के भेजा जा रहा है। ये कक्षा 10 के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हम सांख्यिकी चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें सांख्यिकी में 3 तरीके के सवाल आते हैं। एक आता है समांतर माध्य ज्ञात करना, एक आता है माध्यिका ज्ञात करना और एक आता है बहुलक ज्ञात करना। अब समांतर माध्य भी कई तरीके से ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने की भी 3 विधियां हैं। विचलन विधि है, लघु विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। तो यह प्रत्यक्ष विधि का एक सवाल अभी हमने लिखा है इस पर बोर्ड पर, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमेशा पूछता है, 5 नंबर में, 4 नंबर में सदैव यह पूछता है, हमेशा बोर्ड के पेपर में आता है। तो इसमें एक देखेंगे कि यह एक समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी दी हुई है। कैसे इसे हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, इस पर देखते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस बारंबारता में यहाँ के दे देता है, चाहे यफ दे देता है, चाहे क्वेश्चन मार्क कर देता है और कहता है कि इसका समांतर माध्य इतना है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इस सवाल को देखते हैं, इसमें समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर इसमें समांतर माध्य दिया हो तो के का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी बात करते हैं। आते हैं इस वीडियो पर आते हैं और देखते हैं कि हम इस बारंबारता बंटन से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बारंबारता इस बंटन को समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी के रूप में लिखेंगे। कैसे सारणी को लिखते हैं, एक तरफ लिखेंगे यहाँ वर्ग अंतराल, यह पहला कॉलम हो गया, और दूसरे में लिख लेते हैं बारंबारता। इस बारंबारता को यफ से प्रदर्शित करते हैं और यफ आई से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसको चाहे यफ आई लिखे चाहे यफ लिखे, बात ही चाहिए। तो बारंबारता हो गया। पहले इन दोनों को यहां लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल हमारा चल रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यह हमने लिखा वर्ग अंतराल। अब बारंबारता लिखेंगे 0 से 10, 0 से 10 की बारंबारता 6 है, तो इसके सामने लिखेंगे 6। फिर 10 से 20 की बारंबारता 8 है, तो इसके सामने लिखेंगे 8। और 20 से 30 की बारंबारता 10 है, तो इसके सामने लिखेंगे 10। और फिर लिखेंगे 30 से 40 का 7 और 40 से 50 का 9, तो यहां 9 लिखेंगे। इतना करने के बाद हम मध्य बिंदु निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को यक्ष से इंडिकेट करेंगे। अब मध्य बिंदु निकालेंगे कैसे, तो मध्य बिंदु जब हम निकालेंगे तो मध्य बिंदु जानने के लिए जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल में जो ये निम्न सीमा है और ये जो उच्च सीमा है, इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर देंगे। इसका सूत्र होता है निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे 2। तो इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर देंगे तो हमारा मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो 0 को और 10 को जोड़ेंगे, तो 0 और 10 को जब जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 और 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5। तो यहां लिख देंगे 5। अब उसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 30 को जब 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 15। ऐसे यह भाग की प्रक्रिया हम करते रहेंगे तो ये समय थोड़ा इसमें अधिक लग जाएगा। इसके लिए हम एक विकल्प चुन लेते हैं, देखते हैं कि ये वर्ग अंतराल कितने का है, इनमें कितने का वर्ग अंतराल हो रहा है। तो 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसमें देखेंगे तो 10 में 10 जोड़ने पर 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50, मतलब 10-10 का वर्ग अंतराल है। जब 10-10 का वर्ग अंतराल है तो एक वर्ग यहां से मध्य बिंदु 1 निकाल करके और 10-10 जोड़ के लिखते जाएं तो हमारा जल्दी से हो जाएगा। तो फिर 5 हो गया, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 और 35 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44।
ये रहा हम लोगों का मध्य बिंदु। अब इसके बाद हम निकालेंगे यफ गुणे यश, अर्थात इस बारंबारता का और इस मध्य बिंदु का गुणा कराएंगे और गुणा करा के इसके सामने लिखेंगे। जैसे 6 का गुणा 5 में कराएंगे, 6 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा 30। अब चाहे इसे गुणा के रूप में लिखें चाहे ना लिखें, डायरेक्ट इसको लिख दें। क्या लिखेंगे, 6 का गुणा 5 में होगा तो 6 5 30। इस 8 का गुणा इस 15 में कराएंगे तो 8 5 40 के शून्य हासिल 4 और 8 1 कम 8 और 8 4 12। पुनः इस 10 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 का गुणा 10 में पहाड़ा कर लेते तो 25 दहा में हो जाएगा 250। इस 7 का गुणा इस 35 में करेंगे तो 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 7 3 के 21, 21 और 3 24। इस 9 का गुणा 44 में करेंगे तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और 9 चौक 36 और 3 39। अब जोड़ेंगे, इसको जोड़ना है इस fx को। अभी हमने गुणा किया, इसमें हम लोग जोड़ रहे थे 5 10 15 10 25 10 35, यहाँ थोड़ा सा त्रुटि हो गई है। 35 के में अगर 10 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। ये गलती से 44 लिख दिया हमने, तो इसको हम लोग 45 लिखेंगे। अब गुणा कराएंगे, इस 9 का 5 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 9 चौक 36 और 4 ये हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसको जोड़ना है, fx को जोड़ना है और f को जोड़ना है। जोड़ेंगे 0 5 5 10 के शून्य हासिल 3 2 5 5 10 4 14 14 और 1 15 के 5 हासिल 1 2 3 3 2 5 5 4 9 9 1 10 1050 हो गया। अब f को जोड़ेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं 6 और 8 14 14 और 7 21 21 और 9 30 30 के शून्य हासिल 3 3 और 1 4। ये हो गया हमारा सिग्मा f और इसको कहेंगे सिग्मा fx। अब कैसे इनका माध्य हम निकालेंगे, समांतर माध्य। सूत्र लिखते हैं, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो ये हो जाएगा x बार बराबर fx का मान कितना 1050 हो गया और सिग्मा f का मान कितना 40। ये 1 0 से 1 0 कट गया तो x बार बराबर हो जाएगा 105 बटे 4। अब 105 को भाग कर देते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 5 4 6 24, 5 में से 4 गया 1 0 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2 0 4 5 20, यानी कि मान हो गया 26.25। ये हम लोगों का आंसर हो गया। ये समांतर माध्य, यह हमेशा 4 नंबर में पूछता है। इसे देखें, प्रयास करें और अपने मन से भी सवाल लगाने का प्रयास करें, हल करें। समझ में अगर नहीं आए तो वीडियो को पुनः देखें और कमेंट करें। अभी पहले वाले सवाल में मैं बताया था कि कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। ये उसी में का एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मैं परिचय में बताया भी था कि किसी में समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, किसी में समांतर माध्य दे देगा तो किसी बारंबारता का मान ज्ञात करना होगा। जैसे याद दे रहा है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है
तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 10 से 20 ये जो प्राप्तांक है वर्ग अंतराल का, इसमें इस a का मान नहीं है। तो इस a का मान ज्ञात करना है हमको। कैसे a का मान ज्ञात होगा देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग अब पीछे हल कर रहे थे उसी प्रकार इसकी सारणी बनाएंगे। सारणी में लिखेंगे, यहां लिख देंगे प्राप्तांक। प्राप्तांक का एक कॉलम हो जाएगा, इसको लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसके बाद प्राप्तांक में विद्यार्थियों की संख्या है, यहां लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। इसको f से प्रदर्शित करेंगे और लिखेंगे 0 से 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 3, तो इसके सामने लिखेंगे 3। उसके बाद 10 से 20 में 1, 20 और 30 में 6 है तो 6 लिखेंगे। 30 और 40 में 10 हैं तो यहाँ 10 लिखेंगे और 40 और 50 में 5 हैं तो यहाँ 5 लिखेंगे और इनको जोड़ेंगे। अभी थोड़ा रुके। इसके बाद हमने क्या बताया था, क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को किससे इंडिकेट करते हैं? यक्ष से। कैसे मध्य बिंदु निकालेंगे इसके लिए अभी मैं पिछले सवाल में मैं बताया था कि इस निचली सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा और 10 को 2 से भाग कर देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा पहले वर्ग अंतराल में हो जाएगा 5। और उसके बाद मैं बताया था कि ऐसे हम भाग करेंगे और जोड़ेंगे, भाग करेंगे तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। एक शॉर्टकट मेथड मैं बताया था कि जितने का वर्ग अंतराल है उतना इस संख्या में जोड़ते जाए और लिखते जाए। तो 10-10 का इसमें अंतराल है तो 10-10 जोड़ते जाते हैं। 5 है, 5 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 और 35 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। एक ये बराबर है। अब आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद मैं आगे क्या बताया था, यफ का यानी कि इस बारंबारता का और इस मध्य बिंदु का गुणा करा के यहाँ लिखेंगे, यानी कि यफ गुणे यक्ष निकालेंगे। गुणा कराएंगे, इस 3 का गुणा इस 5 में होगा तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। इस 1 और 15 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 15 और इस 25 का इस 6 में गुणा कराएंगे तो 25 छक्के हो जाएगा 150, 150 हो गया। इसके बाद इस 35 का इस 10 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 350 और इस 45 का 5 में गुणा कराएंगे तो 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2 और 5 × 4 = 20 और 2 = 22। इसके पीछे वाले वीडियो में मैं बताया था कि सिग्मा fx को जोड़ना है और इस सिग्मा f को जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो इसमें इस 15a को नहीं जोड़ेंगे, ये अलग हो जाएगा। यहां भी जब हम जोड़ेंगे तो इस a को अलग जोड़ेंगे, बाकी ये जितने भी अचर पद हैं इन सबको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13 और 1 हासिल 14 के 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 3 5 और 5 2 7, 740 धन ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 1। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 3 6 9 9 5 14 के 4 हासिल 1 और 1 2 24 और धन 1। अब हम लोग सूत्र लिखेंगे, समांतर माध्य यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यक्स बार का मान हमको पता है, वह दे रखा है कि माध्य
समांतर माध्य 25 अंक है, यानी कि माध्य दिया हमारा कितना 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान हमने लिख दिया 740 धन 15 बट्टे सिग्मा एफ का मान 24 धन 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। इस 25 का गुणा एक बार 24 में होगा और फिर 25 का गुणा a में होगा, तो गुणा करा लेते हैं। ये हो जाएगा 25 का गुणा इस 24 में कराएंगे, 25 गुणे 24 तो गुणा कर लेते हैं। 4 5 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 2 5 10 के शून्य, 2 दूनी 4 1 5 0 0 5 1 6, तो ये हो जाएगा 600 धन इस 25 को गुणा ए में होगा, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 740 धन 15। अब ए वाले को ए के पास पक्षांतर कर लेते हैं और अंक को अंक के पास, तो ये हो जाएगा 25a माइनस 15a, 15a को इधर पक्षांतर कर दिए तो ये प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। फिर ये 740 माइनस 600 को पक्षांतर करेंगे तो 600। अब 25 में से 15 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 10 से बराबर, इसको घटा देते हैं 0 और ये हो जाएगा 4 और 7 में से 6 गया 1, तो a बराबर हो जाएगा 140 बट्टे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो a बराबर 14। यानी कि हमारा जो विद्यार्थियों में जो बारंबारता a थी उसका मान कितना है 14 है। यह सवाल कंप्लीट हो गया। इस तरीके के सवाल हमेशा पूछते हैं, यह 5 नंबर में भी पूछता है, 4 नंबर में भी पूछता है, मतलब ये हमेशा बड़े अंक में ही सवाल ये आते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अभी बताएंगे कि यह हमारा समांतर माध्य था, एक इसमें विचलन विधि भी है, लघु विधि भी है, तो उनको फिर से अभी इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम लघु विधि द्वारा चाहे विचलन विधि द्वारा कैसे समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, जो अभी देखेंगे।